मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर चंदा किसवानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों का वर्णन करेंगे। फिलाडेल्फिया सम्मेलन में अमेरिका में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका की आवश्यकता पर बल दिया गया था और अमेरिका में संघात्मक व्यवस्थापिका होने के कारण वहाँ पर द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका को अपनाना आवश्यक था। तो इस बात पर वहाँ सहमति थी कि व्यवस्थापिका के 2 सदन होने चाहिए, लेकिन इस बात पर विवाद था कि व्यवस्थापिका के दोनों सदनों के निर्माण का आधार क्या हो। तो अमेरिकी संघ की बड़ी इकाइयों द्वारा इस संबंध में जनसंख्या के आधार को अपनाने पर बल दिया, जबकि छोटी इकाइयों के द्वारा उन्होंने इकाइयों की समानता के सिद्धांत पर बल दिया। अंत में एक समझौता हुआ जिसके आधार पर यह निश्चित किया गया कि व्यवस्थापिका का निम्न सदन प्रतिनिधि सभा, उसका निर्माण जनसंख्या के आधार पर होगा, लेकिन उच्च सदन सीनेट के निर्माण में इकाइयों की समानता के सिद्धांत को अपनाया जाएगा। तो आज हम कांग्रेस की शक्तियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहली शक्ति है कानून निर्माण करना। कांग्रेस का पहला कार्य है कानून बनाना। संघात्मक व्यवस्था होने के कारण इस संबंध में कांग्रेस को सीमित शक्तियां प्राप्त हैं, असीमित नहीं। अनुच्छेद 1 के 8वें उपभाग में शक्तियों का वर्णन किया गया है। इस संबंध में ये बताया गया है कि कांग्रेस की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। पहली है प्रदत्त, दूसरा निहित, तीसरा समवर्ती। प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत कांग्रेस को कर लगाने का अधिकार है, एकत्रित करने का अधिकार है, ऋण चुकाने की व्यवस्था करने का अधिकार है और देश की प्रतिरक्षा की व्यवस्था करने का अधिकार है। और कांग्रेस सर्वोच्च न्यायालय के अधीन अन्य न्यायालयों का गठन करेगी। कांग्रेस को कानून निर्माण के संबंध में अंतर्निहित शक्तियां भी प्रदान हैं, जिनका उल्लेख संविधान के 4थे अध्याय में किया गया है। इन शक्तियों में क्या कहा गया है? बैंक और कॉरपोरेशन स्थापित करना, कृषि की सहायता करना, बिजली उत्पन्न करना, सैनिक और जल सेना अकादमियाँ स्थापित करना, सड़कों, स्कूल, स्वास्थ्य बीमा आदि पर पैसा खर्च करना। और समवर्ती सूची में वो विषय शामिल किए गए थे जिन पर कांग्रेस और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बना सकते हैं, जैसे कर लगाना, न्यायालय की स्थापना करना, बैंक और कॉरपोरेशन की स्थापना करना, लोगों के हित के लिए संपत्ति बनाना। दूसरा है चुनाव संबंधी कार्य। तो इलेक्टिव फंक्शंस के अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव में मतगणना कांग्रेस के दोनों सदनों के सम्मुख होती है और राष्ट्रपति के चुनाव में यदि किसी भी उम्मीदवार को निर्वाचक मंडल का निरपेक्ष बहुमत प्राप्त नहीं होता तो प्रतिनिधि सभा पहले 3 उम्मीदवारों से राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करती है और यदि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी किसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो सीनेट प्रथम 2 उम्मीदवारों में से उपराष्ट्रपति चुनती है। इस तरह से कांग्रेस का ये कार्य है। तीसरा कार्य है कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में जो हैं वो राष्ट्रपति को प्रदान की गई है, लेकिन कांग्रेस और सीनेट राष्ट्रपति के इन कार्यों और शक्तियों में भागीदार है। राष्ट्रपति को नियुक्तियां करने और संधियां करने से संबंधित शक्ति पर सीनेट के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है और युद्ध की घोषणा केवल कांग्रेस द्वारा की जाती है। अगला है प्रशासन का निर्देशन और नियंत्रण। कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य प्रशासन का निर्देशन करना भी है। कार्यपालिका विभागों से रिपोर्ट और सूचनाएं मांग करके इसके द्वारा निर्देश और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त कर सकती है। कांग्रेस द्वारा प्रशासनिक एजेंसियों और सेवाओं की व्यवस्था की गई है और उनके कार्य भी निर्धारित किए गए हैं। अगला कार्य है जांच पड़ताल करना। निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित कार्य जांच पड़ताल करने का भी है। कांग्रेस को प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच करने और अन्य किसी मामले की जांच करने के लिए जांच समिति भी नियुक्त करने का अधिकार है और वर्तमान समय में कांग्रेस के जांच पड़ताल करने का कार्य का महत्व भी बढ़ गया है। अगला कार्य है नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश। अमेरिकी कानून के द्वारा कांग्रेस के द्वारा नवीन राज्यों को भी
संघ में प्रवेश दिया जा सकता है। आरंभ में अमेरिकी संघ में 13 राज्य थे, किंतु अब 50 राज्य हैं और कांग्रेस ने कानून बनाकर ही इन राज्यों को संघ में प्रवेश किया है। अगला है दोनों सदनों में अनुशासन और कार्यविधि के संबंध में नियम बनाने का अधिकार, अर्थात दोनों सदनों के सदस्य के अनुशासन का पालन करने के लिए नियम बनाने का अधिकार भी कांग्रेस को है। अगला कार्य है वित्तीय कार्य कि कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण कार्य वित्त पर नियंत्रण का है। यद्यपि वार्षिक बजट ब्यूरो के द्वारा राष्ट्रपति के निर्देशन में तैयार किया जाता है, लेकिन बजट कांग्रेस के द्वारा ही पारित किया जाता है और ऐसा करते हुए उसके द्वारा बजट में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाते हैं और कांग्रेस अपनी शक्ति के द्वारा कार्यपालिका विभागों के कार्य संचालन को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। अगला है न्यायिक कार्य, जुडिशियल फंक्शन। संविधान में कांग्रेस को ये अधिकार दिया गया है कि वह देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य अपराध के आधार पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या अन्य किसी भी नागरिक अधिकार को महाभियोग के द्वारा पद से हटा सकती है। इस प्रकार कांग्रेस को शक्तियां दी गई हैं और अमेरिकी की राष्ट्रीय व्यवस्थापिका अगर हम देखें तो वो बिल्कुल अलग प्रकार की है, क्योंकि यह संघात्मक व्यवस्थापिका के कारण 2 सदनों को रखा गया है और दोनों सदनों में भी हम देखें तो सीनेट की शक्ति जो है वो प्रतिनिधि सभा से अधिक है और वैसे जहां अन्य देशों में द्वितीय सदन की शक्ति प्रथम सदन से कम है, वहाँ अमेरिकी सीनेट ही विश्व में ऐसी संस्था है जहाँ उसकी शक्ति जो है वो निम्न सदन से अधिक है। अतः आज हमने कांग्रेस की शक्तियों का अध्ययन किया, जिसमें उसकी शक्तियाँ कानून बनाना, चुनाव संबंधी कार्य, कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, जांच पड़ताल करना, वित्तीय कार्य और न्यायिक कार्य, ये सभी जो भी कार्य हैं वो कांग्रेस के कार्य हैं। कल हम अध्ययन करेंगे कि किस तरह अमेरिकी कांग्रेस और ब्रिटिश संसद जो है वो एक दूसरे से अंतर है कि अमेरिकी कांग्रेस और एक तरफ ब्रिटिश संसद है, दोनों एक अलग है। और वहीं कल हम सीनेट की शक्तियों का भी अध्ययन करेंगे कि किस तरह सीनेट की शक्तियाँ जो हैं वो अधिक हैं। इस तरह आज हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। इसी टॉपिक की अगली जो कड़ियाँ हैं उसका अध्ययन हम कल करेंगे। धन्यवाद। आपको कोई भी समस्या हो इससे संबंधित तो आप ईमेल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर जो ग्रुप बना हुआ है उस पर भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।